अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, करौल घाटी, लाहौर। ये एक भैंस है। ये तकरीबन 6 से 7 दिन का यानी कि इसका पार्चुरेशन का वक्त हो चुका है और बच्चा जनने के बाद ये बिल्कुल ठीक थी, चारा वगैरह बिल्कुल ठीक खा रही थी। लेकिन कल से ये थोड़ी सी यानी कि इसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई थी। नासाजगार होने के बाद इन्होंने MVY कम के इंजेक्शन अपने यानी के तौर से ही मेडिकल स्टोर से मंगवा कर लगवाया और साथ इन्होंने कोई प्याज वगैरह और गुड़ वगैरह, सादा अजवाइन, देसी और नमक वगैरह का यूज़ किया। लेकिन ये भैंस यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया ये भैंस लागर होती चलेगी। तो हमने जब आकर देखा तो इसका टेम्परेचर जो था वो 94 तक यानी कि पहुंचा हुआ था। इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन था जिसकी वजह से ये भैंस, जब हमने कान वगैरह, सींग वगैरह, जिस्म के यानी कि अज़ाओं पर, जिस्म के हिस्से पर हाथ रखा तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बर्फ़ पर हाथ रख रहे हैं, इतने यानी कि जिस्म ठंडा था। असल में इसको क्या हुआ था, असल में सबसे मेन जो हम देख रहे हैं कि रेक्टल का जो है वो भी यानी कि ऑक्स जो है मुँह बंद है और साथ यानी कि जो आँखें वगैरह तो वो अंदर को धंसी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की यानी कि इसी अलामत नज़र आ रही थी और चलते वक्त भी लड़खड़ा रही है और जब ये बैठ जाती है तो खड़ी भी बड़ी मुश्किल से होती है। साथ ये कॉन्स्टिपेशन, इतनी ज़्यादा शदीद कॉन्स्टिपेशन है कि ये गोबर करने का ज़ोर लगा रही है बार बार, लेकिन गोबर नहीं आ रहा है। ये सबसे मेन जो पॉइंट अलामत होती हैं ये होती है हाइपरमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया का ये केसेस है और असल में ये केसेस क्यों हुआ है, ये क्या मसला बना था, यानी कि ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ। क्योंकि ये भैंस यानी कि पार्चुरेशन का भी 3 से 4 दिन यानी कि हुए हैं तो इन्होंने यानी कि इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया था ऑक्सीटोसिन का। पहले 2-3 दिन तक यानी कि ये भैंस ठीक थी, ये खुद ही यानी कि बच्चे से यानी कि अपना दूध वगैरह उतार लेती थी, यानी कि ये दूध धो लेते थे। लेकिन जब ये भैंस 3-4 दिन के बाद यानी कि इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया ऑक्सीटोसिन का, और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने से इसके जिस्म में जो दूध की जो पैदावार यानी कि अज़ाफ़ी पैदावार जो होती है जिस्म में जो होती है वो इंजेक्शन लगाने से सारी की सारी निकल जाती है, जिससे कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। और ज़्यादातर क्योंकि खुराक जो आजकल दे रहे हैं लोग जानवरों को, वो सब्ज़ चारा बहुत कम देते हैं और खुश्क चारा जात तो तोड़ी वगैरह, जई वगैरह और साथ दाना वगैरह, वंडा वगैरह डाल देते हैं, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट की कमी का यानी कि पूरी मुकम्मल तौर पर कमी नहीं पूरी की जा सकती और साथ कैल्शियम की जो कम्बिनेशन जो है वो भी नहीं दे रहे थे। कैल्शियम का DCP वगैरह, डाई कैल्शियम फास्फेट पाउडर वगैरह भी नहीं दे रहे थे। साथ MVY का जो इंजेक्शन है वो तो सिर्फ मल्टीविटामिन और मिनरल में तो आ जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर मैग्नीशियम की जो मिकदार है, कैल्शियम की जो मिकदार है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत कम मिकदार में। लेकिन इससे कमी नहीं हो सकती थी, ज़्यादा डेफिशिएंसी की वजह से ये भैंस जब बैठ जाती तो खड़ी होने में मुश्किल पेश आती थी। इसके जो यानी कि टांगों के अज़ा, जोड़ और जिस्म के जो यानी कि फ़र्ज करोगे मसल्स जो है वो अकड़ा चुके थे। अकड़ाने की वजह से ये बैठ जाती थी तो खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती थी। तो हमने इसका क्या इलाज किया, हमने सबसे पहले इसको कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया और साथ मैग्नीशियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया। सबसे पहले हमने कैल्शियम मिल्फन सी और कैल्शियम ग्लूकोनेट और साथ मैग्नीशियम ग्लूकोनेट के जो एम्प्यूल मिलते हैं 25 ml के, वो हमने 12 यानी कि एम्प्यूल इसको यानी कि इंजेक्ट किए। साथ हमने बी कम्प्लेक्स, साइनोको, प्रीसाइनोफास और ग्लूकोफेज, ये हमने यानी कि कम्बिनेशन ड्रिप में डालकर लगा दिया। जब ये लगाया तो ये देखो कितना शानदार ये काम हुआ कि ये भैंस जो है तकरीबन इसकी कॉन्स्टिपेशन तकरीबन 99% तक ख़त्म हो चुकी थी और साथ फ़ौरन ही इसने गोबर भी कर दिया था और यूरिन भी कर दिया था और साथ चारा रखा तो फ़ौरन चारा भी खाने लगी थी। असल में हमने यानी कि आपको ये समझाना होता है, हमारा मकसूद होता है कि जानवरों को मेन पॉइंट जो होता है कि जिनके पार्चुरेशन के फ़ौरन बाद जानवर को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ना लगाएं और कोशिश करें कि जानवर को
2-3 टाइम लगाकर, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर सुबह अगर जानवर नहीं दूध देने के काबिल हो रहा है तो जानवर को छोड़ दें, तो शाम को दे ले कोशिश करें। अगर शाम को भी जानवर परेशान कर रहा है तो फिर भी एक टाइम का मेन कोई मसला नहीं होता। ये अगर लोग देखते हैं कि अगर जानवर को छोड़ दिया जाए तो जानवरों में अक्सर साड़ू वगैरह का और साथ इनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मसला बढ़ जाता है। मेरे तजर्बात के मुताबिक अगर जानवर दूध नहीं दे रहा है तो आप अगर इंजेक्शन लगाएंगे ऑक्सीटोसिन का, तो ऑक्सीटोसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं, क्योंकि जानवर जो ताज़ा सोया हुआ जानवर होता है उसको ऑक्सीटोसिन का सबसे मेन जो होता है वो यही होता है कि जानवर में जिसम में मैग्नीशियम सल्फेट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। हाइपोमैग्नीसीमिया का केस बन जाता है, हाइपोकैल्सीमिया का केस बन जाता है, हाइपोफॉस्फेटिनिया पे केस बन सकता है। ये देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन का मसला हल होने के बाद जब हमने ड्रिप वगैरह लगाई और इसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के बाद ही यानी कि स्टाला वगैरह, लूसरन वगैरह, चारा वगैरह आगे रखा तो ये भैंस बिल्कुल रूटीन के हिसाब से खाना लग गई और साथ ही यानी कि ये गाली भी और जुगाली वगैरह भी करने लगी और बैठने में उठने में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए, ये भाई साहब जो है बड़ी खुशी के साथ हमें यानी कि ये कह रहे हैं कि बताओ डॉक्टर साहब आप कितनी पेमेंट लेंगे। हमने बोला भाई साहब कोई बात नहीं है, आपका जानवर ठीक हो गया, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मुनासिब तरीके के साथ जो जायज़ मुनासिब तो फ़ीस जो बनती है वो हमने ली। और मुनासिब फ़ीस लेते वक्त भी हमने यही हमें यानी कि दवाएँ वगैरह ली ताकि हम लोगों की दवाएँ लें और अच्छे तरीके से इलाज करें और मुनासिब फ़ीस लें।